आइसोमेरिज इन एल्कोहल। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की शो करते हैं? तो ये करते हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आपको आइसोमेरिज शो करके दिखाएंगे। तो अब जैसे कौन कौन से दिखाएंगे, तो नंबर 1 है आपका चेन आइसोमेरिज। इनका एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग, समझेंगे। सबसे पहला है आपका चेन आइसोमेरिज, तो हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं आइसोमेरिज, ठीक है, बाद में पूरा नहीं लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं श्रृंखला समझौता। कौन सा बोलते हैं? श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला समझौता। ठीक है, इसके बाद जैसे एग्जाम्पल में एक हम लेते हैं CH3, तो एक काम करते हैं हम लोग, स्याही बदल देते हैं, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसमें देखिए कितने 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल 1 है। क्या है? ब्यूटेनॉल 1 है। तो अब इसी में देखिए ग्रुप का हम पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम इस कार्बन की ब्रांच को चेंज कर रहे हैं, इसमें एक ब्रांच बना दे रहे हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इससे एक CH3 जोड़ दिया, फिर नेक्स्ट CH2 जोड़ दिया। अभी भी 4 कार्बन ही है और इससे OH अटैच कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 2 मेथिल क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या था आपका? फर्स्ट नंबर था ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये इसके बाद अब सेकेंड नंबर की बात करें अगर हम लोग, सेकेंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये सेकेंड नंबर इसका आइसोमेरिज्म है आपका। सेकेंड आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ISO में शॉर्ट में लिख के इसको शॉर्टकट कर दे रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग जरूर ख़राब है, पेन चलाने में इतना अच्छा नहीं मुझसे बनता है इसमें टच स्क्रीन पे। तो इसमें ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क पड़ेगा। जैसे CH3 CH2 और कितनी भी बड़ी चैन बना लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसी का जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा फार्मूला B नंबर अगर लिखते हैं तो देखिए CH3 CH3 और जो ये OH है ये हम कहाँ पे लगा दें? OH लगा दें अगर हम इस जगह पे। ठीक है, ये क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉल 1, और ये क्या हो गया? ठीक है, 2 प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। या किसी नाम ही मैं बोलता हूँ। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर से कौन सा शो करेगा? ये जो है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। देखिए समावेता यानी इसमें होते क्या हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मोर देन 1, 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है, अगर स्ट्रक्चर दिखा दे अलग अलग कंपाउंड्स के, ठीक है, जिनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हों, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, उनको हम लोग आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है वो फार्मूले? आइसोमर। और इस जो प्रोसेस या ये इवेंट होता है, जो घटना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, समावयवता, और वो एक दूसरे के फार्मूले कहलाते हैं समावय। तो अब तीसरा है जो अल्कोहल दिखाते हैं, वो कौन सा दिखाते हैं? थर्ड नंबर जो दिखाते हैं, थर्ड नंबर जो फार्मूले दिखाते हैं, थर्ड नंबर में आपका था फंक्शनल ग्रुप। कौन सा था? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समूह। क्या बोलेंगे? समूह समावेता। ठीक है, ये ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो जैसे सबसे अच्छा है इसमें ईथर, और जो है जैसे एक थोड़ा बड़ा फार्मूला ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलो। अब अगर हम सब कुछ सेम है, अगर हम इसको CH3 लिखते हैं तो यहाँ पे ये ईथर ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बन यानी एल्किल की चेन्स होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन के ट्वाइस से एक ज़्यादा होता है, दुगने से एक ज़्यादा, तो उसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे CH3 C2H5। ठीक है, तो ये R का मतलब ये होता है। और इसमें कौन सा ग्रुप है आपका? इसमें आपका OH यानी अल्कोहल ग्रुप है। तो दोनों में देखिए ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया आपका? ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगला हम लोग करते हैं आगे, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में आ जाएगा, फोर्थ आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, प्रकाशीय समावेता। ठीक, तो ऑप्टिकल समावेता में आपका क्या करोगे? ऑप्टिकल जो होता है प्रकाशीय समावेता, ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय। ठीक है, प्रकाशीय समावेता आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल में जैसे कोई कायरल होगा, कायरल का मतलब जिससे सारे ग्रुप अलग अलग जुड़े होंगे। जैसे एक है CH3, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हो कार्बन की अगर 4 वैलेंसी होती है। अब इनमें अलग अलग
जो है एंगल में थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई भी फार्मूला लिखा हो जिस पे एक ऐसा कार्बन हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जिन पे क्या होगा, जी मैंने स्टार बना दिया है, जिससे सारे ग्रुप अलग होते हैं, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें, क्या रख दें, अगर हम मिरर रख दें तो देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इधर OH होगा, इधर H हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मिरर में देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का तो दिखाई देगा ना, और ये आपका C2H5 दिखेगा। इसका मतलब होता है लाइट के प्रति इनका व्यवहार अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो एल्कोहल होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर पूरा कंप्लीट हम लोग इसका अध्ययन करें तो स्टडी करने पे देखिए आप लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में भी और 12th 11th में भी ऑप्शनल के फॉर्म में। देखिए सबसे पहली बात कि आपका जो भी एल्कोहल होगा तो एल्कोहल में ध्यान रखिएगा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि 4 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के बन जाते हैं, ठीक है। ये 11th 12th में पढ़ते हैं सब लोग। ये कितने हैं, सब sp3 हैं। कि कौन से हैं, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इससे एक ऑक्सीजन आके अटैच होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। तो अब जो इससे ऑक्सीजन अटैच होगा तो ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे, ठीक है, बैलून वाले। सब इक्वल 3D में बने होते हैं कुछ इस तरीके से, अगर बोलें तो ऐसे 3 स्टैंड के तरीके और एक ऊपर, ठीक है, इस तरीके से होता है 3D में। तो ये है ऑक्सीजन। अब देखिए इससे क्या होता है, इसमें 2 होते हैं लोन पेयर आपके, 2 क्या होंगे, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। एक ये हाइड्रोजन इसमें अटैच होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी बचे के ये हाइड्रोजन अटैच होंगे और ये हाइड्रोजन अटैच होंगे इसमें सारे। तो अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का। और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी आपकी वो होगी 142 पिकोमीटर। कितनी होगी, 142 पिकोमीटर, ठीक है। ये भी सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, ध्यान रखिएगा, sp3 लिखा हुआ है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सारे, ये भी आपके हर एक होंगे। तो अब और ये जो हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड है तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में बना दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद आपको, कि ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसके, ठीक है। इसमें आपका क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ से, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, और 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर इंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थोड़ा कम होता है, लेस होता है, 108 डिग्री और कितना, 108 डिग्री 0.9 मिनट, या नहीं 0.9 मिनट बोलना गलत है, 0.9 के बाद डिग्री बोलिए, क्योंकि डिग्री 60 के बाद बदल जाता है, 10 के बाद नहीं बदलता है, इसलिए थोड़ा गलत हो जाएगा। 108.9 डिग्री, ठीक है, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नहीं है आपकी, ओके, ये चीज़ नहीं है, बाद में डिग्री लगा हुआ है, तो ये एंगल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मुझे एक कार्य से थोड़ा बेंड बनाना चाहिए लेकिन मैंने थोड़ा सीधा ही बना दिया उसको। अब देखिए 180 डिग्री जैसा लग रहा है, लेकिन 180 डिग्री जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, ये काफ़ी बेंड है। इस तरीके से अगर हम लोग बोलें तो कुछ इतना बेंड होगा, जैसे ये ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन होगा, जैसे पहले वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उस वाले में आप लोग देख सकते हो ये वाला। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये एंगल, ठीक है। और जो ठीक इसके बाद ये बॉन्ड का एंगल हो गया 108 और आपने वो भी समझ लिया। अब थोड़ा सा ये याद रखिएगा यहाँ पे जो फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, रिजोनेंस की वजह से, ठीक है, फिनॉल में रिजोनेंस की वजह से जो आपका फिनॉल होता है अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रहेंगे रिंग में, और यहाँ पे O और जो H होता है, तो यहाँ के लोन पेयर क्या करते हैं, कुछ हाइपर कंजुगेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इस वाले ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल है उसको सिग्मा बोलते हैं और इसको पाई बोलते हैं। तो इसमें इंट्रैक्शन की वजह से जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, 136 पिकोमीटर। रीजन आप क्या देंगे, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। किसकी वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और जो बॉन्ड एंगल भी होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, 109 डिग्री होता है। कितना होता है, 109 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे और डाइपोल मोमेंट की बात कर लें अगर हम लोग, तो एल्कोहल का जो है डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो एल्कोहल का अलग अलग ही होगा फार्मूले का हर एक का, तो लगभग 1.71 होता है, ठीक है। ये मेथिल एल्कोहल का ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट 1.71। और जस्ट उसी कंपेयर में अगर हम थोड़ा बात करें फिनॉल की तो उसका होता है 1.4, ठीक है। मेथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH का डाइपोल मोमेंट होता है आपका 1.71, ठीक है, और उसका होता है कितना, फिनॉल का 1.54, ठीक है। उसका रीजन क्या है कम होने का, तो भाई जो डाइपोल मोमेंट जनरेट कब होता है, तो ये हायर क्या है, इसमें हल्का निगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मटेरियल है, एलिमेंट है, सॉरी, क्या है ये ऑक्सीजन जो है ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो पार्शियली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका
पोलराइजेशन यानी जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ सिंगल लाइन बना देती है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो पार्सली पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट जरूर होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा।